यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया और मंथली एक्सपायरी अब आ रही है तो उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी थोड़ा सा बड़ा गैप डाउन दिया था, फिर उसके बाद इसने रिकवर करने की कोशिश ही नहीं की है, फिर गिरते ही गया। और आप देखेंगे तो ये ना एक थोड़ा सा गिरते जा रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब एक यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। लोग बोलेंगे कि मार्केट ना बहुत सिंपल था, नीचे ही गिरते जा रहा था, बट ऐसा कभी भी किसी को नहीं लगता है। वहाँ पे एक चीज़ समझिए, आज हमने पैसे कमाए, मोर देन एवरेज पैसे कमाए, अच्छा लगा, बट एक चीज़ यहाँ समझिए, किसी को ये नहीं पता था मार्केट ना कहाँ तक जाएगा और कहाँ से रिवर्सल लेगा। तो जब मार्केट गिरते जाता है ना, तो कोई जो कॉल पोजीशन या शॉर्ट भी किया होता है ना, 90% या 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं, उनको भी एक बार को डाउट होता है कि कहीं ऐसे जा रहा है फिर उसके बाद ऊपर ना भाग जाए। तो कब प्रॉफिट बुक करें? बहुत ही कम डिसिप्लिन्ड ट्रेडर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेल करके चलते हैं या उनका एक सेटअप बना रहता है। इवन जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर है, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको पता है मार्केट कहाँ तक जाएगा। वो बस अपने रूल्स फॉलो करते रहते हैं, और अगर मार्केट वैसे बिहेव करे तो वैसे करता है। मार्केट इवन यहाँ से 680 पे यहाँ पे जब कंसोलिडेट किया, उसके बाद 760 यहाँ तक आ सकता था, 700 आ सकता था, फिर नीचे गिर सकता था, या फिर यहाँ से रिकवर भी कर सकता था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। अब तो सब हाइंडसाइट में बोलेंगे बहुत सिंपल डे था, ये सब किया। तो लोग यहाँ पे बहुत सारे, आप ईएमए ले लो, हो डीएमए ले लो, मूविंग एवरेजेस कोई भी, वो सब लगा के स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। बट सबको थोड़ा सा इवन प्रॉफिट के टाइम भी डर लगता है कि कितने पे बुक करें। किसी बेचारे को 10,000 का प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है, फिर मार्केट ऊपर भाग रहा है तो उसको 5,000 का ही प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो 5,000 का ही क्यों ना प्रॉफिट बुक कर रहा हो। हम लोग ने अपनी पोजीशन फर्स्ट कैंडल में निकाल के हमने लॉट्स बढ़ा लिए थे और उसको होल्ड करके रखा। फिर हम लोग कहीं 17,600 पे सारे लॉट्स निकाल के फिर हमने कम लॉट्स कर दिए थे। यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, हम लोग भी लकी रहे अगर बोलेंगे तो, और लक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पे, क्योंकि बड़ा गैप डाउन खुल गया था और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल में ये लग नहीं रहा था कहीं जाएगा। तो नेक्स्ट जैसे ही 15 मिनट्स की कैंडल इसने तोड़ी फर्स्ट से, उसके बाद ये गिरना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करी, यहाँ पे जब ये बना ना, तो हम लोग एक एग्रेसिव स्ट्राइक प्राइस पे गए और एक दो लॉट्स कम लिए, बट एग्रेसिव स्ट्राइक प्राइस पे गए और उसको होल्ड करते चले गए। पर हमने एक चीज़ इधर ये भी नोटिस करी, अगर आप वो ही स्ट्राइक प्राइस रखें, और मतलब दो स्ट्राइक प्राइस, अगर आपने 18,200 लिया हुआ है, तो फिर 18,200 की जगह, अगर आपने 18,200 लिया हुआ है तो 18,200 की जगह हम लोग 18,100 पर आए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को। तो फिर वहाँ पे जो 18,200 पे जो एलटीपी कटती है और 18,100 पे एलटीपी कटती है, सिर्फ 2-3 रुपए का फ़र्क होता है, ये हमने बहुत बार नोटिस किया है। बट स्टिल हम लोग को लगा कि थोड़ा सा जाते हैं, इधर उसकी 25 रुपये और कटी होगी तो इधर इसकी 30 रुपये कटी हुई होगी, अगर दो स्ट्राइक प्राइस अगर आप एग्रेसिव लेते हैं तो मार्केट आज एक नॉर्मल गैप डाउन खुला, फिर उसके बाद इसने रिकवरी नहीं दी थोड़ी भी, बस ये नीचे ही गिरता चला गया। और अच्छा खासा गिरा, बहुत 1.5% मार्केट गिरा है, पोर्टफोलियो भी 2-2.5% तक का गिरा हुआ था, तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, मार्केट ऐसे अगर फटाक से इतना गिरा है, तो अगर हम थोड़ा सा डे कैंडल की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डे कैंडल पे मार्केट, सबसे पहले तो इतना समझिए क्रैश का कोई सिनेरियो नहीं है। मार्केट बस यहाँ से गिरा, टॉप बनाया था, फिर वहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक और बार गिरा, फिर ऊपर भागा, अब नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे एक बार को डाउन ट्रेंड का सिनेरियो थोड़ा सा बनने की कोशिश करे, बट इतना बना नहीं है। अब यहाँ पे जाके एक बार को वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, वो भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, या ये तोड़ के जा सकता है। यहाँ पे जो 17,200 है वो नेक्स्ट लेवल है जो टेस्ट करेगा। यहाँ पे अगर आप डे कैंडल को जूम इन करके देखेंगे, तो यहाँ पे ये एक दो बार आया था और ये बजट का दिन भी था, तो इसने हाई टेस्ट किया बजट के डे का, अब एक बार को लो भी टेस्ट कर सकता है, कोई इशू नहीं अगर ये लो टेस्ट कर रहा है तो। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे कंसोलिडेट करके ऊपर भागने की ये कोशिश करता है या फिर ये यहाँ से गिरता है। 17,000 एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, 17,000 से 16,800। हम लोग तो इवन 17,500 को भी एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा सपोर्ट है। तो कल मार्केट थोड़ा सा समझ इतना अच्छा दिया है तो ठीक है, यहाँ से गिर सकता है। हवा मार्केट ज़्यादातर ऐसा करता है, एक बार को गिर के थोड़ा सा ऊपर भाग के फिर नीचे हो जाएगा, एक ऐसा वॉलेटाइल टाइप का कैंडल बन जाएगा। थोड़ी सी कभी कभार इनसाइड कैंडल बन जाती है,
या फिर थोड़ा सा यहाँ पे कहीं थोड़ी नीचे से कैंडल बन जाती है और ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है बल्कि वॉलेटाइल मूवमेंट ज़्यादा होता है। एंड कल इवन थर्सडे भी आ रहा है, तो थर्सडे हम पिछले थर्सडे भी आपको बताए थे कि थर्सडेज आजकल साइडवेज ही जाते हैं, बस वॉलेटाइल बहुत हो जाते हैं। तो हाई लाइकली चांसेस है मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा हो जाएगा और 17,500 को कल तो रिस्पेक्ट दे दे, उसके हाई लाइकली चांसेस हैं। अगर हम ऑप्शन चेन के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली 17,400 एंड 17,500 पे ही पुट के वाई बना के रखे हुए हैं। सबसे पहला यहाँ पे कॉल से कंपेयर करेंगे तो इतने नहीं बना के रखे हुए हैं, 17,550 पे ज़्यादा बना के रखे हुए हैं। अब ये वीकेंड है और कल वीकेंड खत्म हो रहा है, इसलिए इतने पास पास तक का देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 17,600 बहुत अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बना के रखी हुई है, इसकी एलटीपी भी बहुत अच्छी मिली हुई है। और यहाँ पे 17,700 तक बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए, बड़ा एक एरिया क्या होगा, 17,400 से लेते 17,700 के अंदर क्लोज देने के 99% चांसेस हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पे, इवन इफ अगर इसको दोनों जगह में से कहीं तोड़ना पड़ेगा तो 12:30 बजे के बाद तोड़ेगा, यहाँ पे एलटीपी कम बचेगी। यहाँ पे भी या तो एलटीपी कम बचेगी तब जाके ये ऊपर या नीचे तोड़ने का करेगा, वो भी बहुत लीस्ट टू लीस्ट के सिनेरियो है। मेन तो है 17,700 से 17,400 के बीच में रहेगा मार्केट। थोड़ा सा अगर आपको और टाइट और रिस्की बेट्स लेनी है तो यहाँ पे समझिए 17,500 से लेते 17,600 के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है मार्केट। नो डाउट एक बार नीचे जाके फिर ऊपर आ सकता है, 17,500 के ऊपर क्लोज दे सकता है, सिमिलरली ऊपर जाके फिर 17,600 के नीचे क्लोज दे सकता है। यहाँ पे एक बार को और कल जैसे नंबर्स बनेंगे वैसे देखना पड़ेगा, बट अभी मेन रेंज कल के दिन के लिए 17,500 से 600 लग रही है। हाउएवर थोड़ा सा देख के ट्रेड करिएगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने के ज़्यादा चांसेस है। मार्केट एक बार को खुल के नीचे गिरना शुरू कर दे फिर वापस से बाइंग आ जाए, या फिर थोड़ा सा साइडवेज जाके फिर बाइंग आए 17,600 से ऊपर फाड़ के चला जाए फिर नीचे आ जाए वापस से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार को देख के रहिएगा। अगर हम लोग मंथ एंड का डेटा देखेंगे, अब नेक्स्ट मंथ एंड का डेटा, तो नेक्स्ट मंथ एंड का डेटा पे यहाँ पे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की कोशिश करिए। एक तो 17,700 पे यहाँ पे अच्छे खासे ओआई बना दिए, इतने बनाने नहीं चाहिए थे बट बना दिए, चलो 18,000 पे बना दिया। 18,000 पे यहाँ से गए, अब यहाँ का हाईएस्ट बन गया, तो फिर कुछ दिन के लिए ये रेजिस्टेंस है और ऑफकोर्स नीचे है तो रेजिस्टेंस रहेगा ही। 17,700 अब यहाँ पे तोड़ेगा तब एक बार को रहेगा ऊपर जाएगा। 17,700 और 17,800 पे अभी भी पुट के ओआई ज़्यादा हैं इससे। तो मोस्ट लाइकली क्या होता है, अगर मार्केट 17,500 पे कहीं पे सपोर्ट अगर निकाल ले तो एक बार को इसको कितना ऊपर जाना होगा, 17,800 तक तो एक बार को ऊपर चला जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। अपसाइड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सोचेगा कि यहाँ से अब गिरना चाहिए या यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। सबसे पहला ये तो ऊपर का साइड का है, नीचे का साइड का देखेंगे तो भी एक बार को मंथ एंड के हिसाब से यहाँ देखने की कोशिश करिए। 17,500 पे बहुत अच्छे खासे नंबर बनाए, इन द मनी में चेंज इन हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। बट ये इतने पागल लोग नहीं है, यहाँ पे 17,700, 17,000 एंड 17,500 पे इतने सब बना के रखे हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी खासी चांस हो जाता है कि मार्केट एक बार को नीचे चला जा सकता है, बट हाई लाइकली है कि ये ना अब यहाँ पे कहीं सपोर्ट ढूंढ लेगा। पहले तो 17,500 है, इसको सपोर्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। आज 17,800 से गिरा है मार्केट कुछ आसपास, तब जाके 18,000 को सपोर्ट बनाया। इवन कल सुबह भी ऐसे ही लग रहा था कि 17,800 के ऊपर भी जा सकता है मार्केट। हमने अपने कल के वीडियो में भी बोला था फ्लैट खुलेगा, गैप अप खुलेगा तो ऊपर चला जाएगा और 18,000 तोड़ देगा, क्योंकि तब सारे नंबर्स थे। आज जाके चेंज हुए हैं। सिमिलरली अब वो 17,500 पे 17,500 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो अब अगर शॉर्ट करें तो शॉर्ट करिए अच्छे से, बट 17,500 के नीचे करिए और जैसे ही ऊपर जा रहा है बार बार आप निकल सकते हैं तो निकलिए। 17,500 को ट्रेल करते करते कोई हंसी मजाक नहीं है, रूल्स की रेस्पेक्ट करिए तो आप पैसे कमाने में ज़्यादा सक्षम रहेंगे। कल के लिए थोड़े से ज़्यादा चांसेस है नीचे जाएगा तो 17,400 एक बार को सपोर्ट बना लेगा। अब यहाँ पे समझिए कल कुछ भी कोई रीज़न से गैप डाउन खुलता है तो इतना सारा मूवमेंट आए तो गैप डाउन खुल के तो सीधे फटाफट 17,500 के ऊपर क्रॉस करके फ्लैट हो जाएगा मार्केट। क्योंकि जब एक बार को इतना अच्छा खासा मोमेंटम ये पकड़ा है मार्केट, तो उसमें लोगों की शॉर्ट पोजीशन बरकरार रहती है। यहाँ से 18,100 से सिर्फ नीचे ही गिरे जा रहा है, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर तो यहाँ पे पूरा होल्ड करके रखें। गलती से कहीं 17,500 के नीचे खुला, एक बड़ा गैप डाउन दे दिया 70-80 पॉइंट का, तो रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे खासे। उसके बाद एक बार को नीचे गिर के 17,400 के आसपास कहीं क्लोज करे, या 17,500 तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ही यहाँ पे। 17,500 का लेवल एक बार को मेंटेन हो सकता है अच्छे खासे तरीके से। तो कल एक्सपायरी है तो 17,500 की थोड़ी सी रेस्पेक्ट करिएगा।
ज़्यादा उसमें नहीं आने की ज़रूरत है। 17,500 तोड़ दिए तो यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट करूँ थर्सडे इस वजह से। और आज एक ट्रेंड दे ही दिया है मार्केट, तो कल वॉलेटाइल ज़रूर हो जाएगा। इवन ऊपर जाएगा तो बार बार ना सेलर से भिड़ेगा, यहाँ का सेलर, यहाँ का सेलर, यहाँ का सेलर। तो जब भी ऊपर जाएगा तो गिरते जाएगा, तो उस वजह से और वॉलेटाइल हो जाएगा। तो कल एक तो ये समझिए, कल गैप अप भी खुल जाएगा ना, तो थोड़ा नीचे तो आराम से आ जाएगा। 17,600 के नीचे तो आना पक्का है। वहां पे आप कॉल सेल अपने एग्जिट ले सकते कंफर्टेबली। हमने भी मीडियम लॉट्स लिए, मीडियम से थोड़े कम, कि यहाँ पे पैसे कम आए। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा वॉलेटिलिटी के चक्कर में खासकर परसों लॉस किए थे, बट फिर इसमें अच्छा खासा कम आ गए, मोर देन एवरेज कम आ गए हम लोग यहाँ पे। तो फिर एक चीज समझिए, अब यहाँ पे ठीक है कल नीचे जा सकता है, बट बहुत हाई लाइकली चांसेस है ये ना कल कल एक बार को थोड़ा सपोर्ट बना के फिर जो कल का लो बनाएगा परसों, तोड़ेगा परसों, फिर नीचे एक बार को जाने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इस वजह से ट्रेंड के साथ रहिए, टाइटली ट्रेल करिए। और यहाँ पे एक बार को थोड़ा ऊपर भी आएगा तो कॉल सेल की सबसे बेस्ट बात यही होती है कि मार्केट के जो नंबर्स हैं वो एलटीपी काटते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया विक्स है वो गिरते जाते हैं, तो उस हिसाब से पैसे मिलते जाते हैं इवन कॉल सेल पे भी। तो ऑप्शन सेलिंग की ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो 17,600 से 17,500 की कल रेंज है। वॉलेटाइल ज़्यादा रहेगा, 2-3 बार ऊपर 2-3 बार नीचे टच करके ऊपर आ सकता है। जैसे जैसे नंबर चेंज हो आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।